हेलो एवरीवन। जैसे जैसे हमारे देश में एजुकेशन को लेकर के सजगता या अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हमारा लिटरेसी रेट भी धीरे धीरे अब ऊपर आ रहा है। और इसके साथ साथ ही बच्चे अपने स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन में उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो रेगुलर मोड हो चाहे वो डिस्टेंस मोड हो। अगर हम रेगुलर मोड में देखें तो एडमिशन प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स अब बच्चों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि वो चाहे सीयूईटी हो, चाहे वो जेईई, नीट हो या फिर आईटीईपी हो, क्लैट हो या फिर ऐसी ही और भी बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जिन्हें देने के बाद बच्चे रेगुलर मोड में अपनी जो हायर एजुकेशन है उसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि सभी बच्चों का तो रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स वो लिमिटेड ही है। इसके साथ साथ एक चीज और हम देखते हैं कि बच्चे फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो अपने हायर एजुकेशन को अचीव कर पाएँ। इसी फील्ड में या इसी चीज़ में हम देख पाते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। डिस्टेंस एजुकेशन के साथ-साथ ऑनलाइन एजुकेशन का भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, तो स्टेट वाइज़ या फिर सेंटर वाइज़ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमें डिस्टेंस लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो दिल्ली में डीयूएसओएल यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ओपन के थ्रू या डिस्टेंस के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं। इसी के तहत या इसी के जैसा एक है जो नेशनल लेवल पर बच्चों को डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो है इग्नू। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि अक्रॉस द कंट्री हर एक स्टेट के बच्चों को डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करके एक क्वालिटी हायर एजुकेशन में कि वो बच्चों को हायर एजुकेशन मिल पाए, उसकी वो कोशिश करते हैं। अब जुलाई 2025 यानी कि इस सेशन के लिए बच्चों के एडमिशन इसमें स्टार्ट हो गए हैं। बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसकी लास्ट डेट 15 जुलाई है। अब हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इग्नू क्या है। इसके साथ साथ अगर हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है तो हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। इसके साथ अगर आप इग्नू में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी फील्ड या फिर कौन कौन से एरियाज में कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हम कुछ बात करेंगे कुछ एफएक्यूज जो कि बच्चों के जनरल कंसर्न्स होते हैं इग्नू में पढ़ने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि हम इग्नू की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये एक सेंट्रल लेवल की डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटी है, जो कि डिस्टेंस मोड में और ऑनलाइन मोड में हमें डिफरेंट और वेरियस एरियाज में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डिप्लोमा लेवल के जो भी हमारे कोर्सेज हैं उन्हें प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, यानी कि ये अफोर्डेबल है। तो अगर बच्चों का एक कंसर्न होता है कि भाई फीस बहुत ज्यादा होती है हायर एजुकेशन में और हम नहीं कर पाएंगे, तो इग्नू में ऐसा नहीं है। बहुत कम जो एक फीस स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि सभी बच्चे और ज्यादातर बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर पाए। यदि मैं इग्नू के कोर्सेज की वैरायटी की बात करूं तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन लेवल पर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंसेज जैसे वेरियस कोर्सेज हमें करने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं तो एमए, एमबीए, एमकॉम, एमएससी, इसके काफी सारे वेरियस कोर्सेज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसके साथ साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज भी अलग अलग वैरायटी में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जर्नलिज्म, टूरिज्म, योगा, काउंसलिंग एटसेट्रा। और फिर यदि हम इससे थोड़ा सा आगे चलकर इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने अपना एक पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है ignoadmission.samarth.edu.in। यदि आप इस पर जाएंगे तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके क्लिक करेंगे और उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको क्रिएट करनी होती है डीईबी आईडी। अभी डीईबी क्या है, जैसे रजिस्ट्री जब हम रेगुलर एडमिशन की बात करते हैं तो वहां पर हमें एक एबीसी आईडी क्रिएट करनी होती है, जिसका नाम है अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी। ओके, बिल्कुल एबीसी आईडी जिनकी जनरेट होती है उन्हीं को बाद में डीईबी आईडी बनानी पड़ती है। तो अगर आपका डीईबी आईडी नहीं बना हुआ है, पहले आपको एबीसी आईडी क्रिएट करना होगा, उसके बाद में आप डीईबी आईडी क्रिएट करेंगे। अगर मैं डीईबी आईडी का फुल फॉर्म बताऊं तो ये है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो यानी कि अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं तो उसके भी कुछ क्रेडिट्स बनते हैं।
तो उन क्रेडिट्स को अचीव करने के लिए हमें अपने डीईबी आईडी को क्रिएट करना होता है। डीईबी आईडी कैसे बनता है, उसके लिए हम एक लिंक यहाँ पर डाल देंगे ताकि आपको वो पीडीएफ पढ़ के समझ में आ जाए कि हाँ, हम कैसे डीईबी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि इग्नू में कौन-कौन से स्कूल ऑफ थॉट यानी कि कौन-कौन से फील्ड के कोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, हेल्थ साइंस, इसके अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज, जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट, सोशल वर्क, फॉरेन लैंग्वेजेस, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स और इसी टाइप के बहुत सारे जो स्कूल हैं या फिर बहुत सारे एरियाज हैं, उनसे रिलेटेड हम इसमें कोर्सेज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बहुत सारे फेमस कोर्सेज की बात करें तो ऐसे फेमस तो बहुत सारे हैं, बट मान फॉर एग्जांपल जैसे होता है बीए प्रोग्राम, बच्चों को बीए प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है कि भाई क्योंकि काफी ज्यादा फेमस है। बट बीए प्रोग्राम के साथ साथ यहाँ पे बीए ऑनर्स के भी आपको कोर्सेज मिल सकते हैं, फिर चाहे वो साइकोलॉजी है, फिर चाहे वो इकोनॉमिक्स है, या फिर हिस्ट्री है, या फिर हमारा ये पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, और ऐसे ही कोर्सेज हमें मास्टर्स लेवल पे मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिप्लोमा कोर्सेज भी हमें मिलते हैं यहाँ पर करने के लिए, अगर हमें कुछ अपनी स्किल्स को डेवलप करना है तो। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसमें एलिजिबिलिटी कैसे पता लगेगी कि हम किसी कोर्स को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता करना होता है कि जो कोर्स मैं करना चाहता हूँ उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कहीं वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है। देखिए, इसके लिए हम इग्नू द्वारा जारी किए गए इसके प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। यदि मैं आपको इसके प्रोस्पेक्टस के बारे में बताऊं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिंक में और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसकी एलिजिबिलिटी 10+2 यानी कि आपने 12th पास करी होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपके कोर्स अवेलेबल होता है और 3 साल की ड्यूरेशन का होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसका फीस स्ट्रक्चर है 4800 पर ईयर, यानी कि 1 साल की फीस आपकी होगी 4800 रुपए। मोड ऑफ एग्जाम ईयर वाइज होगा, यानी कि साल के एंड में आपका एग्जाम होगा, और सेशन यहाँ पे जनवरी और जुलाई का सेशन चलता है, यानी कि आप साल में 2 सेशंस में यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका सेशन जनवरी है और आपके एग्जाम्स मिस हो गए तो आप जुलाई सेशन में इसके एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ ही एक और यहाँ पर मान लीजिए यह है बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री। तो अगर आप किसी को बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री करना है तो उसके लिए भी 12th क्लियर किया होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हो सकता है। ड्यूरेशन यहाँ पे 3 से 4 साल का कोर्स हो सकता है, यानी कि अगर आपको 4 साल वाली ग्रेजुएशन करनी है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, और उसकी फीस 5300 रुपए 1 साल की होगी, यानी कि 5300 रुपीज पर ईयर है, और ये भी ईयर वाइज है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ईयर वाइज यहाँ पर हमारे एग्जाम्स होते हैं, और अगर आप एक सेशन में, यानी कि साल भर में 2 सेशन होते हैं, एक सेशन में आप अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आप अगले सेशन में एग्जाम अप्लाई करके दे सकते हैं, राइट। ये तो होगी एक चीज। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत सारे कोर्सेज चूज करके या फिर बहुत सारे कोर्सेज में सर्च करके उसके बाद में अपना कोई चूज करूं, तो आप पहले इसका प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ें ताकि आप एक चॉइस, अपनी बेटर चॉइस बना पाए। फिर बात ये आती है कि इसमें अगर हम एडमिशन ले लें तो क्या कुछ कंसर्न हो सकते हैं या फिर कुछ मन में अगर आपके क्वेश्चंस हों, अब उनके डील कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे एफएक्यूज होते हैं। एफएक्यूज का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो अब हम उन्हें डील करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम एफएक्यूज की बात करें तो बच्चों के ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इसमें एडमिशंस कब स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि साल में 2 सेशंस होते हैं, जनवरी और जुलाई के मंथ में। अब इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इज इग्नू डिग्री वैलिड। हाँ जी, इग्नू की डिग्री वैलिड होती है बिल्कुल, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए चले जाएं, चाहे आप प्राइवेट जॉब्स के लिए चले जाएं, इग्नू की डिग्री हमारी वैलिड होती है। अब यहाँ पे बात है हाउ डू आई गेट स्टडी मटेरियल। हमें स्टडी मटेरियल मिलता कैसे? आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और वो आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वहां पर स्टडी मटेरियल आपको भेज दें ताकि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए। फिर अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि इसके जो एग्जाम्स हैं वो कैसे कंडक्टेड होते हैं। तो एग्जाम्स कंडक्टेड होते हैं इसके ईयर वाइज, ठीक है, यानी कि एक साल में एक बार इसके एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं, राइट। फिर यहाँ बात आती है आर रेगुलर क्लासेस रिक्वायर्ड, कि मतलब इसमें रेगुलर क्लासेस होती है? नहीं, इसमें रेगुलर क्लासेस नहीं होती है क्योंकि डिस्टेंस मोड में करा रहे हैं। तो अगर कभी कोई स्पेसिफिक क्लासेस होंगी
तो उसके लिए आपको पहले से इंटीमेट कर दिया जाएगा कि इस दिन आपकी यहाँ पे स्टडी सेंटर में आपकी क्लास होगी, रेगुलर क्लासेस नहीं होती हैं। फिर अब ये पूछना है कि अगर कोई बच्चा अपने एग्जाम को स्किप कर देता है तो क्या वो अगले साल पेपर दे देगा? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपका इस साल एग्जाम होना था बट आप किसी समस्या की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, तो आप अगले साल में एग्जाम दे पाएंगे, इसका प्रोविजन यहाँ पे अवेलेबल है। अब एक चीज और है, हाउ टू सबमिट असाइनमेंट्स। अगर आपको कुछ असाइनमेंट मिले तो सबमिट कैसे करने हैं? देखिए, वैसे तो यहाँ पर ये है कि आपको अपने जो स्टडी सेंटर है वहां पे ऑफलाइन सबमिट करना होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में इग्नू आपको ये कहे कि हम आपको एक लिंक दे रहे हैं और आप उस लिंक पर अपना असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही इसके जो हमारे असाइनमेंट है वो सबमिट होते हैं। फिर बात यहाँ पर आती है कि कोर्स ड्यूरेशन क्या होती है। देखिए, कोर्स ड्यूरेशन अगर हम यूजी की देखें यानी ग्रेजुएशन के देखें तो 3 या 4 साल के कोर्सेज हो सकते हैं। इसके साथ मास्टर्स में 2 साल के कोर्सेज, और जो हमारे डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो 1 साल या 6 महीने के हमारे कोर्सेज हो सकते हैं। अब एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या हम जॉब के साथ में इग्नू से पढ़ाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करवा रहे हैं, रेगुलर नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और साथ में अपना जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, ताकि उनकी जॉब भी चलते रहे और वो अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बच्चों के मन में अक्सर होते हैं, और वो इग्नू में एडमिशन लेने से पहले उनके दिमाग में चीज रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम एडमिशन ले लें और जॉब ना कर पाए, या फिर हम अगर एडमिशन ले लें, ग्रेजुएशन कर लें या यहाँ से मास्टर्स कर लें तो पता नहीं उसकी जो डिग्री है वो वैलिड होगी या नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे कंसर्न होते हैं, तो उन कंसर्न को यहाँ पे डील करना जरूरी था। नाउ आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होंगी, बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट हो या क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। राइट, सो तब तक थैंक यू सो मच। अगर कोई बच्चे डिस्टेंस से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप उनके वीडियो जरूर शेयर करें।